तो मित्रों, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारा वही चैप्टर जिसका नाम है सफ़र का साथी और सिरदर्द, जिसके राम नारायण उपाध्याय जी ने लिखा था। पिछली बार हम आधा आधा पार्ट खत्म कर चुके थे और हम अब आधे पार्ट के आगे और बढ़ रहे हैं। हम यहाँ तक थे कि लेखक ने पहले बताया कि कैसे कैसे उसको क्या क्या चीज़ें पसंद थी, और उसने बताया कि समाचार के उपयोग उसने बताया है, समाचार के उपयोग उन्होंने बताया है। साथ ही साथ फिर उनको एक बातूनी इंसान मिल गया जो उनसे बार बार बात कर रहा है, बार बार प्रश्न पूछ रहा है, और लेखक ने इतना जवाब दिया था कि तुलसी नगर हबीबगंज के पास है, इसलिए मैं हबीबगंज उतरूंगा। उसके आगे बढ़ते हैं। वे चिढ़कर कहेंगे खास पास पड़ता है, ऑटो वाला 5-7 रुपए ऐंठ लेगा, इससे तो अच्छा है आप भोपाल स्टेशन उतरते, वहां से 4 कदम चलने पर टेम्पो मिल जाता है जो 50 पैसे में टीटी नगर और फिर 50 पैसे में तुलसी नगर, तो क्या अरोरा कॉलोनी उतार देता है। मतलब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ, ये बताना चाहते हैं जो जो इंसान था वो बताना चाहता है आप क्या खाक पास पड़ेगा। खाक मतलब कुछ, खाक मतलब एक भाषा है जिसका मतलब कुछ नहीं, तो बताना चाहते कुछ वो पास नहीं पड़ेगा। आप ऑटो जाओगे तुलसी नगर हबीबगंज उतरोगे, ऑटो वाला आपसे 5 रुपए ले लेगा, इससे अच्छा आप ये कीजिए, आप भोपाल उतरिए, भोपाल उतर के टेम्पो पकड़िए, वहां से आप 50 पैसे मतलब 1 रुपए से भी कम में आप टेम्पो आप टीटी नगर पहुंच जाएंगे, और टीटी नगर से वापस 50 पैसे देकर आप तुलसी नगर तो क्या अरोरा कॉलोनी भी उतर जाएंगे। मतलब वो अब लेखक को बता रहा है आपको कैसे करना है। फिर लेखक आगे लिखते हैं, सोचा कहीं यह पुनः हबीबगंज स्टेशन ले जाकर वहां से वापस ट्रेन में तो न बैठा दे। अतएव चुप्पी साध कर निश्चल बैठ गया। अगर आप यात्रा पर हैं तो आपको सहयात्री के प्रश्नों के जवाब देना ही होगा। समझ रहे हैं? तो लेखक ने अब सोचा कि क्या ये मुझे वापस परेशानी न दे, मतलब मुझे उतार के वापस हबीबगंज भेजे, इस पे विश्वास करने से अच्छा है कि मैं निश्चल मतलब आप स्तब्ध, एकदम स्तब्ध, आप हिले ना, और चुप्पी मतलब शांत होकर बैठ गए। लेकिन क्या प्रश्न खत्म होने वाला था? नहीं। आप भी तो जानते हो, आपका भी तो अनुभव रहता है, अगर एक बार बोलने वाला इंसान मिल गया तो आपको उससे पीछा कोई नहीं छुड़ा सकता। आगे वो इंसान पूछता है, भोपाल में क्या करते हैं? लो, नया प्रश्न। अब देखो लेखक क्या उत्तर देते हैं। मीटिंग में जा रहा हूं, वे कहना शुरू कर देते हैं, अपन तो वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हैं। लोगों के बिल बनाते बनाते अपना भी वेतन निकल जाता है, रहने को ठाट से सरकारी क्वार्टर मिल जाता है, बीवी और 2 बच्चे हैं। मतलब लेखक ने उसके बारे में पूछा भी नहीं, उसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। उसने क्वेश्चन पूछा, आप क्या करने जा रहे हो भोपाल में? तो लेखक तो बोले, मेरी एक मीटिंग है, मैं उसमें जा रहा हूँ। बस लेखक ने सोचा यहाँ अंत, लेकिन सामने से उसने अपने बारे में बता दिया कि मैं भी वल्लभ भवन के अकाउंट सेक्शन में हूँ, वहाँ भी मैं काम करता हूँ, बिल बनाते बनाते मेरी भी रोजी वहाँ चल जाती है, और वहाँ ठाट से एक सरकारी क्वार्टर मिला है, उसी में ठाट से रहता हूँ, मेरे 2 बीवी बच्चे हैं। क्वार्टर मतलब एक जगह होती है, जैसे पुलिस हेडक्वार्टर रहता है, पुलिस का क्वार्टर जहाँ लोग सोते हैं, मतलब एक सराय जैसा रहता है। और ठाट मतलब आराम से, वेतन मतलब पगार। आगे बढ़ते हैं, देखिए लेखक ने क्या लिखा है। अगर ट्रेन में रेलवे कर्मचारी का साथ हो जाए तो सारे रास्ते गाड़ियों के शटिंग करने की आवाज सुनाई देगी। कोई कहेगा, एट 8 से आ रहे हो, 7 डाउन से लौटना है। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं दिया और गाड़ी आउटर पर खड़ी हो गई तो रात वापस घर लौटना मुश्किल है। आजकल तो मेल को रोककर माल को पास करना पड़ता है, कारण मालगाड़ी में भरे माल को बिगड़ने का डर रहता है, जबकि मेल में बैठा आदमी बिगड़ता नहीं। अरे नाराज भी तो नहीं होता, क्या खाकर नाराज होगा? अगर शिकायत करना चाहे तो शिकायत पुस्तिका मांगे, जब तक शिकायत पुस्तिका आएगी तब तक रेल चली जाएगी। मतलब आप समझ रहे हो? तो यहाँ क्या होता है कि ट्रेन में बताया जा रहा है कि अगर कोई रेलवे कर्मचारी मिल जाए आपके साथ, तो समझ लो पूरे पूरे समय, पूरी यात्रा में आपको ट्रेन संबंधित जानकारी के बारे में ही सोचना पड़ेगा। ट्रेन के संबंधित की 8 ऐप आ रही है, ये यहाँ से जा रही है, इसी बारे में सुनना पड़ेगा। और वही बताना चाहते हैं कि अगर सिग्नल नहीं दिया तो ट्रेन को रोक दिया जाता है, और
आजकल तो यह वो बताना चाहते हैं कि माल को पास किया जाता है मेल को रोककर। क्योंकि मित्रों क्यों किया जाता हो, आप भी सोचते हो मालगाड़ी कभी कभी चली जाती है और मेल हमारी खड़ी रहती है। उसका कारण ये है कि वो मालगाड़ी सामान लेके जा रही है, अगर उसमें ऐसा कोई सामान रहा जो खराब होने के डर से उसे जल्दी से जल्दी भेजा जाता है, लेकिन ऐसा उनकी ऐसी सोच है, रेलवे विभाग की ऐसी सोच है, लेखक कहना चाहते हैं कि माल के अंदर रखा हुआ सामान खराब हो सकता है लेकिन मेल के अंदर बैठा वाला आदमी खराब नहीं हो सकता। ये उनकी सोच है। और यही, और जब तक आप जब तक आप बिगड़ते हो, मतलब आप नाराज भी होते हो, तब तक यदि आप शिकायत पुस्तिका मांगोगे, शिकायत पुस्तिका मतलब कंप्लेंट बुक होता है, उसमें आप कंप्लेंट दे सकते हो, वो बुक मांगोगे, तब तक आपकी ट्रेन ही छूट जाएगी। इसलिए लोग शिकायत भी नहीं कर पाते। दूसरे ने कहा, मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। लोग बाग भी कैसे कैसे सवाल पूछते हैं। कोई पूछता है 10 बजे वाली रेल कब आएगी। कोई पूछता है छोटी लाइन वाली गाड़ी कहाँ से खड़ी होगी, कहाँ पर खड़ी होगी, मानो उसके बड़ी लाइन पर खड़ी होने का अंदेशा हो। एक दिन एक आदमी ने तो कमाल कर दिया, पूछा, क्यों भाई साहब, बिना टिकट वालों के लिए बाहर जाने का रास्ता किधर से है। तो एक इंसान है वो बोला कि मैं पूछताछ विभाग में काम करता हूँ। तो लोग उससे प्रश्न पूछने लगे कि कैसे लो कि बाग में भी कैसे कैसे सवाल पूछता है, फिर 10 बजे वाली रेल कब आएगी, मतलब ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे थे जो लेखक को बड़ा अजीब लग रहा था। एक ने तो ये हद कर दी कि उसने पूछा कि बिना टिकट वाले लोग कहाँ से या किस रास्ते से जाए। ये सवाल लेखक को बहुत ही अजीब लगा। देखिए उनके विचार क्या हैं, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा, मेरे पास बैठ जाओ, मैं भी एक दिन इसी तरह रास्ता पूछते पूछते यहाँ आया था, अब लोगों को बाहर जाने का रास्ता बताने का काम कर रहा हूँ। एक बार एक सहयात्री ने पूछा, क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर जाने से पहले आरक्षण करा लेते हैं। मैंने कहा, यह तो सहज बात है, आजकल बिना आरक्षण की यात्रा का करना सिरदर्द मोल लेना है। तो जब इंसान ने पूछा कि बिना टिकट वाले किस रास्ते बाहर जाए, तो उस इंसान ने कहा, जो पूछताछ विभाग वाला था, उसने कहा, तुम भी यहीं बैठ जाओ, मैं भी यही कहकर आया था, लेकिन आज देखो दूसरों को रास्ता बता रहा हूँ, रास्ता पूछते पूछते मैं आज दूसरों को रास्ता बता रहा हूँ, तुम भी यहीं बैठ जाओ। एक ने फिर कुछ देर बाद जब प्रश्न किया लेखक से कि क्यों भाई साहब, क्या आप यात्रा पर आरक्षण लेकर ही जाते हैं, तो लेखक ने कहा, जी बिल्कुल, बिना रिजर्वेशन के आजकल ट्रेन में कौन ट्रेवल करता है, मतलब बिना आरक्षण के आजकल रेलगाड़ी में कौन बैठता है, पागल हो, कोई ऐसा बैठ ही नहीं सकता, नहीं तो वो इंसान की जो हजामत होगी वो आप सब तो जानते ही हैं। आगे बढ़ते हैं। वे बोले, आप भी अजीब आदमी हैं, सिरदर्द तो आरक्षण कराने में है, हफ्तों चक्कर काटते हैं तब कहीं एक सीट मिलती है। आप शान से टिकट जेब में रखते हैं, अकड़ कर डिब्बे में प्रवेश करते हैं, और जब कंडक्टर को आरक्षण का टिकट दिखाते हैं तो वह हिकारत भरी निगाहों से कहता है, जब टिकट है तो क्या देखना, नहीं होता तो देख लेता है। वह दूसरे यात्री के पास जाता है, उसके पास न टिकट है ना आरक्षण, इशारे इशारे में कुछ बात होती है और उससे वहां जहां से चाहता है वह जहां से चाहता है, जहां तक के लिए चाहता है वहां तक के लिए सीट मिल जाती है। देखा नहीं आपने, रेल के हर डिब्बे पर लिखा है, भारतीय रेल जनता की संपत्ति है, इसे सुरक्षित रखे, लेकिन इसके पीछे एक अलिखित इबारत भी होती है कि भारतीय रेल इबारत भी होती है कि भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है। तो मतलब कितना सुंदर बात बताया गया है, बहुत ही हास्य व्यंग्य लेके बताया गया है कि तो जब वो इंसान ने उनसे पूछा कि तुम रिजर्वेशन करके जाते हो, तो लेखक ने कहा, हाँ लेके जाता हूँ। तो फिर इंसान बताने लगा कि क्या मतलब रिजर्वेशन कराने का, रिजर्वेशन ला आरक्षण कराने ही सबसे बड़ा सिरदर्द है। 3-4 हफ्ते टिकट के लिए आगे पीछे घूमो, टिकट निकालो, टिकट निकाल के जब ट्रेन में बैठने जाओ तो कंडक्टर मतलब टीसी जिसको आज बोलते हैं, वो पूछेगा कि टिकट कहाँ है, टिकट दिखा दो, बोलो रिजर्वेशन, तो आपका टिकट चेक ही नहीं करेगा। लेकिन जिसने टिकट नहीं लाया उसको पकड़ेगा। आपने भी अनुभव किया होगा कि आपके पास जब टिकट नहीं रहता तब आप पकड़े जाते हो, लेकिन जब टिकट रहता है तो आपसे कोई पूछने भी नहीं आता। तो वो यहाँ बताना चाहते हैं लेखक कि
वो इंसान क्या क्या उनको बारे में बता रहा है, टिकट के बारे में बताया। वो इंसान ये भी इनको बता, लेखक को बता रहा था कि और जिन इंसान के पास टिकट नहीं रहता वो कंडक्टर से क्या पता क्या इशारे में बात करते हैं कि कंडक्टर उनको जहां जहां से वो जहां तक जाना चाहते हैं वहां तक की सीट उनको दे देता है भले। और वो ये भी इन लेखक को बता रहा है कि भले ट्रेन के बाहर लिखा रहता है कि भारतीय रेल जनता की संपत्ति थे, इसे सुरक्षित रखे, लेकिन उसके पीछे एक बात छुपी रहती है, वो ये है कि भारतीय रेल कंडक्टर की संपत्ति है, यानी कि भारतीय रेल टीसी की संपत्ति है। आगे बढ़ते हैं। सांझ हो चली थी, डिब्बे की बत्तियां जलने लगी थी, लोगों ने अपने अपने होल्डॉल बिछाने शुरू कर दिए। मैंने भी थक कर चूर हो जाने के कारण सिरदर्द की एक गोली खाई और लेटना चाहा। सही यात्री ने देखा तो पूछा, क्या आपको सिरदर्द हो रहा है? मैंने कहा, जी हाँ। तो मतलब देखो, फिर रात हो चुकी, मतलब शाम हो चुकी थी और ट्रेन की बत्तियां जलने शुरू हो चुकी थी। सांझ मतलब शाम होता है। और लोग क्या हो रहे हैं, लोग थक कर सब थक चुके थे भाई, सुबह से सब यात्रा कर रहे हैं तो सब थक चुके थे और सबने अपना होल्ड ऑन, मतलब एक चटाई रहती है, उसे होल्ड ऑन, मतलब आपको चटाई नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो जो ट्रेन के डब्बे होते हैं उनके ऊपर होल्ड ऑन लगे हुए रहते हैं, उनको बिछाकर वो सोने चाहे, चटाई भी आप बोल सकते हो, तो उसके बिछाकर वो सोना चाहे और वो सो ही रहे थे। और सब में उसमें से एक इंसान ने देखा कि लेखक ने सिरदर्द की गोली खाई, तो उसने पूछा कि क्या आपको सिर दर्द है? लेखक ने उत्तर दिया, हाँ। तो उसने आगे जवाब दिया, आप ऐसी वैसी गोलियां क्यों खाते हो, इससे रिएक्शन हो सकता है। रिएक्शन मतलब प्रतिक्रिया। फिर पूछा, क्या कल क्या खाया था? रास्ते में कहीं पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली? अरे ये रेलवे ठेकेदार कल की बासी पूरी कचौड़ी को उबलती कढ़ाई में डालकर ताजा के नाम पर बेचते हैं। कहेंगे हाथ लगाकर देख लो गरम है कि नहीं, उन्हें तो अपनी जेब गरम करनी है। तो मतलब वो इंसान वापस इनको बोल रहा है, मतलब मैं बोला ना, यदि आपको रेल में बातूनी लोग मिल जाए तब आपका चैन से सफर करना असंभव है। तो वही इंसान इनसे पूछ रहा है कि कहीं आपने कोई ये सब गोली मत खाइए, इससे रिएक्शन होगा, कहीं आपने पूरी कचौड़ी तो नहीं खा ली कल? तो लेखक ने क्योंकि और लेखक के जवाब देने से पहले ही उसने उत्तर दिया, क्योंकि आप ये सब मत खाइए, क्योंकि इसका कारण ये है कि रेल वाले कल 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 की बासी कचौड़ियों को सुबह सुबह गरम गरम कढ़ाइयों में डालकर लोगों को बेचते और कहते हैं देखो गरम है। गरम क्या, गरम ही ताजापन का निशानी होती है। तो वो लोग गरम कर कर खौलती हुई कढ़ाई में गरम कर कर आपको ऐसा जताते हैं कि ये ताजी बनी है और आप उसको खाते हैं, क्योंकि उनको तो सिर्फ अपनी जेब गरम करनी है, दूसरे के स्वास्थ्य का ख्याल थोड़ी ना रखना है। मैं तो घर से पराठे लेकर चलता हूँ, रास्ते में कोई और पराठे वाला मिल जाता है तो दो और दो चार मिलकर खाने में मजा आ जाता है। फिर पूछा, आपको सिरदर्द कितने समय से है? क्या यह पैतृक बीमारी है या केवल आपको ही? मतलब अब ये क्या पूछ रहा है कि आप जो पराठा, फिर वो अपने बारे में बता रहा है कि मैं कचौड़ी वगैरह तो खाता नहीं, मैं घर से अपने लिए पराठे लेकर चलता हूँ, कि पराठे लेके चलेंगे, घर का शुद्ध खाएंगे, और कोई अगर पराठा वाला मिल जाए तो दो दो बातें करके बांट चीट कर दो दो खा लेंगे, और इससे मन भी सायन होता है, मतलब मन को भी अच्छा लगता है। तो उसने पूछा, क्या ये सिरदर्द आपको कितने समय से है? क्या ये पैतृक बीमारी है कि केवल आपको? ये पैतृक मतलब पूर्वजों से आई हुई, मतलब कहते हैं ना हम लोग हेरिडिटरी बीमारी होती हैं जो हमें पूर्वज से मिलती, तो क्या आपको ये ऐसी वाली बीमारी है कि सिर्फ आपको ही होता है? तो लेखक को अब जवाब देने का मौका मिला कि मेरे परिवार में सभी के सिर हैं, अतएव सबको सिरदर्द होना स्वाभाविक है। तो लेखक का जवाब भी ईंट का जवाब पत्थर से देना था कि मेरे परिवार में भाई बाबा सबको सिर है और सिरदर्द होना तो स्वाभाविक है, सिरदर्द थोड़ी ना कोई पैतृक बीमारी हो सकती है। तो सामने वाले पक्ष ने बोला, क्या आप भी बिना सिर पैर की बातें करते हैं? जिनके पाँव में शनि होता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, जिनके पेट में गैस होती है उन्हें भी सिर दर्द होता है। मतलब यहाँ ये क्या बताना चाहते हैं कि जिनके पाँव में शनि होता है, मतलब जिनके पैर में आप कह सकते हैं कि एक प्रकार का एक समस्या होती है, उनको भी सिर दर्द होगा। और जिनको गैस गैस मतलब आपको मालूम है एसिडिटी, जिनको कब्ज वगैरह रहता है उन्हें भी सिर दर्द होता है, ऐसे उस बातूनी इंसान ने बोला। या फिर वो लोग बोलने लगे, क्योंकि आप जानते हो ट्रेन में तो कोई एक इंसान बोलता नहीं, सब बोलते हैं। तो एक लोकसभा का जो वातावरण चल रहा था
वो चल ही रहा था। आगे लेखक ने कहा, आप बजा फरमाते हैं, जब मैं घर से चलता तो भला चंगा था, ट्रेन में बैठा तब कोई शिकायत नहीं थी, किताब पढ़नी चाहिए तब भी मन आनंद से हिलोरी ले रहा था, लेकिन जब से हम सफ़र यात्रियों ने सिर खाना शुरू किया तो बेचारा सिर दर्द नहीं करे तो क्या करे। सच कहता हूँ भाई साहब, मैं सिर दर्द से नहीं, हम सफ़र यात्रियों से दर्दे सिर से परेशान हूँ। समझ रहे हैं? तो यहाँ लेखक ने कहीं ना कहीं अपने आखिरी वचन से रेल में चल रही लोकसभा को शांत किया। उन्होंने क्या बोला कि मैं घर से चला तो एकदम ठीक था, ट्रेन में बैठा तो भी ठीक था, फिर पुस्तक पढ़ के भी जो मैं हिलोरे ले रहा, मतलब जो आनंद ले रहा था तब भी ठीक था, लेकिन जब से आप जैसे हम सफर लोगों ने सिर खाना शुरू किया, मतलब अपने वचनों को बोलना शुरू किया, अपने आप लोग बोलना शुरू किए, तब से कहीं ना कहीं मेरे सिर में दर्द जाग गया और मैं ट्रेन में सफ़र से भी नहीं डरता, सिर दर्द से भी नहीं डरता, मैं सिर्फ वो हम सफ़र साथियों यात्रियों से डरता हूँ जो दर्द सिर से परेशान हूँ। मतलब उन दर्द सिर, मतलब जो सिर को दर्द देते हैं, वो हम सफ़र साथी जो सिर को दर्द देते हैं, दर्द सिर मतलब सिर को दर्द देने वाले, उनसे मैं डरता हूँ। और ऐसे अंत भला तो सब भला हुआ। और पाठ यहीं समाप्त होता है मित्रों। ये भाग 2 था। यहाँ देख सकते हैं आपको शब्द संसार में कुछ शब्द दिए हैं, इन शब्दों का अर्थ जरूर पढ़ो और मुहावरों को याद रखने की प्रैक्टिस रखो, आपको बोर्ड में काम आएंगे। और आपको मैंने पाठ पढ़ाते वक्त भी कुछ शब्द दे दिए थे, तो यदि आपको कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है। और यदि कुछ वगैरह पार्ट रिलेटेड डाउट आता है तो जब हमारे क्लास रीओपन होंगे तब हम उसे डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी के लिए आप घर में सुरक्षित रहिए और घर में पढ़ाई कीजिए, स्वाध्याय को सॉल्व कीजिए, स्वाध्याय में कृतियों को ज़रूर सॉल्व कीजिए, ठीक है। स्वाध्याय सॉल्व करना बहुत ज़रूरी रहता है, आपको बोर्ड में बहुत काम आएगा। साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड वर्कशीट में कुछ दिन में आपको भेज दूंगा, उसे भी आपको ज़रूर सॉल्व करना है क्योंकि बाद में मैं वो चेक करूंगा। और यहाँ हमारा पाठ खत्म होता है। धन्यवाद। जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।